आज के क्लास में हम जानेंगे कि पूरे विश्व में इस पृथ्वी पर कौन कौन सा घास किस किस जगह पे है, वो प्रसिद्ध घास के मैदान कहलाते हैं। इसमें अलग अलग हिस्से में जो हम पढ़े हैं कि जैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आते हैं। प्रमुख घास के मैदान में पहला पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। याद रखो कि पृथ्वी का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा, तो उष्णकटिबंधीय किसे कहेंगे? विषुवत रेखा और उसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे उसे हम क्या कहेंगे? उष्णकटिबंध। और सबसे ऊपर अगर 90 डिग्री के आसपास में जाएंगे या सबसे दक्षिण जाएंगे तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र कहलाते हैं शीतकटिबंध। और उष्ण और शीत के बीच में जहाँ उष्ण भी हो माने गर्मी भी हो और शीत माने ठंडी भी हो, उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो 3 कटिबंध याद रखेंगे, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश के आसपास के क्षेत्र कौन से कटिबंध कहलाएंगे? उष्ण कटिबंध। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें 23 डिग्री उत्तरी और 27 डिग्री दक्षिणी। हाँ, तो इतना जब हम जानते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में माने समझो कि विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ घास के मैदान में पहला है सवाना। स्टार लगा लो अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान कहाँ है बच्चा? इस घास के मैदान में जहाँ तहाँ बड़े बड़े वृक्ष उग जाते हैं, जिसे पार्क लैंड के नाम से भी हम जानते हैं। पार्क लैंड कहाँ उगते हैं? सवाना घास के मैदान में। और सवाना घास का मैदान कहाँ है? काफ़ी इम्पोर्टेंट। सवाना घास का मैदान बार बार पूछता है, और उससे कम ये कंपास भी नहीं पूछता है। दूसरा है कंपास। कंपास घास का मैदान जो है वो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। याद रखेंगे, यूपीएससी के नीचे के एग्जाम्स जो है वहाँ सिर्फ यही पूछ लेता है कि कौन सा घास का मैदान किस देश से संबंधित है, ठीक है ना। तो कंपास कहाँ पे है? ब्राज़ील में। यह घास का मैदान अमेज़न नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित है। इस तरीके से अमेज़न नदी, तुम एक काम करोगे, इसको कल के डेट में मैं देखना चाहता हूँ। विश्व का मानचित्र बनाओगे। विश्व के मानचित्र में किधर किधर ये घास के मैदान है, ठीक है ना। ये एक ही विश्व के मानचित्र पर सभी घास को दर्शाकर कल ला के दिखाना है मुझे, ठीक है। तो आगे है इसमें उत्तरी भाग को। अब देख लो, ब्राज़ील अमेज़न द्वारा 2 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। तो अमेज़न नदी 2 भागों में जो विभाजित करती है उसमें से उत्तरी भाग को हम लेनोस और दक्षिणी भाग को कंपास कहते हैं। तो लेनोस भी कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। और कंपास भी कहाँ है? ब्राज़ील में। दोनों क्या है जी? लेनोस और कंपास क्या है? घास का मैदान है। और कौन से कटिबंध में आता है ये? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना। अगला है पटाना। पटाना ये श्रीलंका में है। पूछ दे पटाना क्या है तो उस बढ़िया से देखना, बोलना कि श्रीलंका में स्थित ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। समझ में आ गया बच्चे? अब हम पढ़ेंगे ये 3 सबसे महत्वपूर्ण 3-4 हमने तुम्हें बताया। अब हम पढ़ेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। याद करेंगे, पूरे पृथ्वी पर नीचे और ऊपर की तरफ 0 डिग्री अक्षांश के आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो उष्णकटिबंध, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास के क्षेत्र हो जाएंगे शीत कटिबंध। हाँ, तो मैंने समझ लो कि उष्णकटिबंध 23.5 से 67 उसको शीतोष्ण बोलते हैं उसको। हाँ, मैंने 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण ये हो जाएगा उष्णकटिबंध। 23.5 से 67 डिग्री हो जाएगा हमारा उत्तर और दक्षिण की तरफ शीतोष्णकटिबंध। 66.5 से लेकर 90 तक ऊपर और 66.5 से 90 तक नीचे, इसे हम कहेंगे शीत कटिबंध। ये कटिबंध पीछे भी पढ़ चुके हो तुम लोग, ये दिमाग में बैठे रहना चाहिए। अब शीतोष्ण कटिबंध जो है उसमें घास का मैदान कहाँ का कौन सा है उसे याद रखेंगे। प्रेरी। प्रेरी कहाँ का घास का मैदान है? ये स्टार लगा लो। स्टेपी कहाँ का घास का मैदान? स्टार लगा लो। पंपास कहाँ का घास का मैदान? अर्जेंटीना, डबल स्टार लगा लो। चौथा वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। पुस्ताज हंगरी। बाकी सब याद कर लोगे तुम लोग। जो स्टार लगवा दिया वो किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है, और जो स्टार नहीं लगाया वो अगर पढ़ते हो तो तुम परीक्षा के लिए सुरक्षित होते हो बच्चे। तो इस तरीके से शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देख चुके हैं हम लोग। उपयुक्त घास के मैदान का आर्थिक महत्व भी है
इसी कारण पशु चारण बहुत ही सुलभ हो जाता है। फलस्वरूप दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। अब तीसरा इसमें से उष्णकटिबंधीय पढ़ लिए हम लोग, शीतोष्णकटिबंधीय पढ़ लिए, और तीसरा हो गया शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध में कौन से घास का मैदान पाया जाएगा? कोई नहीं पाया जाएगा बच्चे। इसलिए शीत कटिबंध में वहाँ पर सूर्य का प्रकाश जाएगा ही नहीं, और समझो कि वहाँ पे समझो कि बिल्कुल बर्फ ही बर्फ रहता है, ये घास के मैदान की कोई संभावना नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया बच्चे। तो फिर से मैं बता दूँ, प्रमुख घास के मैदान में विश्व का मानचित्र बनाते हो, पहला काम करोगे कि वहीं पे शीतोष्णकटिबंध या उष्णकटिबंध जो आता है, पृथ्वी का मानचित्र बनाओगे। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, ये जो भी है तुम्हारा, मान लो उत्तर और दक्षिण के हिस्से को तुम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में दर्शाते हो। 23.5 से 66.5 तक को मान लो कि तुम शीतोष्ण दर्शाओगे, उसके बाद वाले हिस्से को शीत कटिबंध दर्शा दोगे। शीत कटिबंध में कोई घास का मैदान नहीं लिखोगे, लेकिन उष्ण और शीतोष्ण में लिखेंगे हम लोग। और एक विश्व का मानचित्र बनाकर उसमें किस किस देश में कौन कौन से घास के मैदान है। देश को रेड पेन से, घास के मैदान को हरा भरा घास होता है इसलिए इसको ग्रीन पेन से। और सर इसमें 2 पेन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि अरे 3 पेन शीतोष्णकटिबंध के लिए, कटिबंधीय घास के लिए अलग, हाँ। और उष्णकटिबंधीय घास के लिए अलग 2 पेन। हाँ एकदम उसके लिए अलग कर, तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और कोई तो दिक्कत डबल मानचित्र बनाना है, पृथ्वी का मानचित्र बना के उसमें कटिबंध बांटना है। हाँ पृथ्वी का। अच्छा उसको समझ गए बच्चे। तो ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब विश्व प्रमुख और रेल मार्ग भी कल पढ़ेंगे, कल के क्लास में पढ़ेंगे।